हेलो हाय, मैं हूँ आरजे प्रियंका आपके साथ। और आज हमारे स्टूडियो में एक फेमस पर्सनालिटी आई है, या फिर यूँ कहा जाए एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जिन्हें हम सबका बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वो हमेशा आएँ और हम उनसे वो सारी बातें कर पाएँ जो हमारे मन में चल रही होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे दिल में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन हमें सही व्यक्ति नहीं मिल पाता है या वो सही जगह नहीं मिल पाती है जिससे हम उन सारी बातों को कह पाएँ। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए शायद वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो आज मेरे साथ बैठी हैं प्रीति जी शर्मा मैम, जो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक इतनी अच्छी गाइडेंस देती हैं, जिनके साथ यस ये फील होता है कि हाँ, अगर हमने अपनी बातों को रखा है तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं प्रीति जी शर्मा मैम से। हेलो मैम, कैसी हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद रेडियो बूस्ट का, आपका धन्यवाद। आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक अच्छी एडवाइस, जो मैं हमेशा डिवाइन पावर की बात करती हूँ, एग्जैक्टली उस डिवाइन पावर के ज़रिए जो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, वो सभी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल को अचीव करने में। वैसे आप सब भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात होने वाली है, कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम, और ये भी सुना होगा कि इनकी महत्व कितना ज़्यादा होता है। लोग साल साल वेट करते हैं इस दिन का कि ये दिन आएगा तो हमें ये सारी चीज़ें करने ही करना है। और आज मैम स्पेशली इस चीज़ के लिए आई हैं, ये बताने के लिए कि अक्षय तृतीया का क्या कुछ ऐसा होता है कि हम उस दिन बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो हमने प्लान की होती हैं, जो नहीं हो पाती हैं। तो अभी मैम से हम ये जानते हैं कि मैम, आप पहले तो ये बताइए, ये पूरे ऑडियंस का एक सवाल है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? जी, सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। अक्षय तृतीया वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में जो त्यौहार हैं, वो एक खुशी, एक समृद्धि लेकर आते हैं। हर इंसान के मन में होता है कि मेरे भाग्य में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियाँ, इतनी दुख तकलीफ क्यों है। जो ये दुख है, ये जो पीड़ा है, ये हमारे प्रारब्ध है और हमें अपने प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि अगर आप प्रारब्ध को बदलना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। और ऐसे अच्छे शुभ दिन अक्षय तृतीया की आज हम बात कर रहे हैं। तो अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का कभी क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। अक्षय मीन्स जो हमेशा मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। आप धन चाहते हो, सोना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो हमें अक्षय तृतीया के दिन हम जो सपने लेकर बैठे हैं, साल में अगर एक दिन हम ये पूजा आराधना जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, अगर आप करते हैं तो आप वो सब पा सकते हैं जो आपके मन में सवाल है। प्रारब्ध को कैसे बदलना है, अक्षय तृतीया है क्या? जी। आज के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन विष्णु भगवान के छठे स्वरूप परशुराम जी का भी अवतरण हुआ था। माँ लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, आज के दिन महालक्ष्मी को जब हम पूजते हैं तो आप सोचिए कि विष्णु जी की पूजा हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, एक हमारे पालनहार है, दूसरी जो माँ लक्ष्मी है, कलयुग में अर्थ प्रधान है। अर्थ मतलब धन। ध्यान। तो कलयुग में सबको धन चाहिए और माँ लक्ष्मी उस दिन देने के लिए पूरी कृपा करती हैं। आप सिर्फ वो कहती हैं एक कदम चल के आओ, मैं 10 कदम लेने आऊँगी। जी। लेकिन उसके लिए मैं आज बताऊंगी कि आप किस तरह से पूजा करें। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। और वो अक्षय पात्र क्या था कि वो कभी भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि कौरवों ने तो यही सोचा था कि इनको मार दिया जाए। तो वो अक्षय पात्र उनको मिला। सुदामा जो कि कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, उनको उन्होंने जब मिलने गए सुदामा, तो कृष्ण जी ने उनको गले लगाया और उनको ये वरदान दिया कि जब तुम अपने घर जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। वो उनकी दरिद्रता खत्म हो गई, उनकी कुटिया एक महल में परिवर्तित हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी भी इंसान के पास जिसके पास खाने को नहीं है, वो अपने कृष्ण को मिलने जा रहा है, अपने प्रेमी को मिलने जा रहा है, अपने भगवान को मिलने जा रहा है, और उसके पास कुछ ले जाने के लिए नहीं था। सही बात है। लेकिन उसके भाव थे। तो हमारे आज के दिन भाव बहुत मैटर करते हैं। हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं, किस भाव से हम दान कर रहे हैं।
तो हमें अक्षय तृतीया पे पूजा करके उसका अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 30 अप्रैल बुधवार के दिन ये हम त्यौहार मनाने जा रहे हैं। जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा कि अक्षय तृतीया हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस दिन हम जो चाहें चीज़ें कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं होती है। कि इस दिन ऐसी कौन सी हम पूजा पाठ कर सकते हैं जिसका जी। हमें पूर्ण प्रताप फल मिल पाए? जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये पूजा अगर आपने कर ली, तो मैं आपको 100% गारंटी करती हूँ कि आपके दिन बदलेंगे, आपको उसका फल मिलेगा। आप सुबह 6:30 से 8:30 बजे का जो टाइम है, स्थिर लगन है। हमारे लगन होते हैं, चर लगन होता है, स्थिर लगन होता है। जो स्थिर होता है, स्थायी। जी। तो उस लगन में अगर आप पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे पहले, दिया जलाइए, धूप अगरबत्ती जलाइए, माँ को कोशिश करिए, अगर आप एक चुन्नी चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर चढ़ा दीजिए। घर में छोटा सा एक लाल वस्त्र लेके आप उनको चढ़ा सकते हैं। और कृष्ण भगवान को, विष्णु जी को आप पीला वस्त्र चढ़ाइए। और अपने सामने दिया जलाने के बाद एक पीले रंग का गोल्डन कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें अष्टलक्ष्मी की 8 चीज़ें रखिए। वो 8 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले एक सुपारी, ओके। फिर धनिया हम्म। और एक छोटी इलायची। आप जोड़ा रखेंगे, थोड़े से चावल रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए, 2 हल्दी की गांठ रखिए, एक सिल्वर कॉइन रख लीजिए और इसके साथ कमलगट्टे के बीज। इन सब चीज़ों को अपने सामने रख लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कनक धारा स्तोत्र, जो कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा पाठ हमारे ग्रंथों से मिला है। जी। और इसका पाठ करिए। ये पाठ करने के बाद आप उनकी आरती करिए। इस पोटली को पूजा करने के बाद अपने लॉकर में रख दीजिए। अगर लॉकर नहीं है, अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। और मैं चाहती हूँ कि ये सबके पास ये पूजा करने का समय निकालना चाहिए, क्योंकि इससे मैं चाहती हूँ मेरा परिवार नहीं, मेरा देश समृद्ध होगा। और मेरा देश समृद्ध होगा तो हर बच्चा, हर परिवार आगे बढ़ेगा, जीवन में खुशहाली होगी, जो बहुत ज़रूरी है। जी। तो पूजा में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ये पूजा आप ज़रूर करिए। एक चीज़ और भी हम सभी के मन में आ रही थी मैम से बातें करते करते कि अक्षय तृतीया में ही कहा जाता है हम गोल्ड ले सकते हैं, और ऐसे तो देखा जाए कि हम धनतेरस पे भी लेते हैं। जी। तो अक्षय तृतीया और धनतेरस, इन दोनों में जब हम गोल्ड लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हम लेकर तो रखते रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की तो क्या महत्व है इस चीज़ का? जी। जी। देखिए, सोना, जो हम अगर बात करते हैं एस्ट्रो चार्ट की, या बात करते हैं जीवन में सिक्योरिटी की, जी। चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, चाहे सोशल सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ पर सोने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसी भी देश में इतना सोना नहीं पहना जाता जितना हिंदुस्तान में पहना जाता जी। है। आपने सुना होगा, पहले स्वर्ण भस्म की दवाइयाँ भी दी जाती थी हाँ जी। हमारे पुरुषार्थ को, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। हम्म। जब हम सोना पहनते हैं और स्वर्ण भस्म का हम इनटेक करते हैं, लेते हैं अपने पास किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आयुर्वेदिक में बहुत सी मेडिसिन्स आती हैं, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। हमारा जो हमारी एज है वो बढ़ जाती है। जी। और जो सोना है, हम ऐसा मानते हैं कि सोना, हमारे राजा महाराजा किसी भी युग में आप देखिए कि वो सोना ही धारण करते थे। बिल्कुल। उससे हमारा जो मन है, जो हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं, उसको वो बैलेंस भी करता है। तो जो गोल्ड है, जब हमारे घर में होता है तो हमें सुकून होता है कि हम अपने परिवार में, अपने जीवन में फाइनेंशियली सिक्योर हैं, जी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोना घर में कई बार आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको पहनते नहीं हैं, वो लॉकर में पड़ा हुआ है। किसी ने लॉकर में रखा हुआ है, किसी ने छुपा के रखा हुआ है। जो इंसेस्ट्रल गोल्ड होता है, आज का दिन जो आपने सवाल किया है, गोल्ड हमें सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो देता ही है। जी। इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड को बाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गोल्ड बाय नहीं कर सकते तो आप चांदी बाय कर लीजिए, मिट्टी का बर्तन बाय कर लीजिए, बिल्कुल। लेकिन लोहा नहीं करना, स्टील नहीं करना। हाँ। और जो शार्प चीज़ें होती हैं ना, जैसे चाकू, छुरियाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं परचेज करनी। आप सोने की मूर्ति लीजिए, सोने का सिक्का लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते, आप चांदी का ले लीजिए, चांदी का बहुत महंगा नहीं है। और जो पुराने सिक्के हैं ना, उसे उस दिन निकाल लीजिए। भगवान को तो अर्पित करना है ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि आप जरूर लेकर आओ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप ये पूजा करेंगे तो आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोना ले सकोगे।
तो पुराना सोना निकालिए, उसे अपने सामने रख लीजिए, जो आपके घर में अवेलेबल है, जो लॉकर के अलावा आपके पास पड़ा है, उनको जी। सबको गंगा जल से धो के उसे चार्ज करिए। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जी सोना हमने पहना, हम किसी की शादी में गए थे, उसके बाद नज़र लग गई, बीमार हो गए, प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये क्यों होता है? क्योंकि बुरी नज़र तो अपना काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सोने को उस दिन नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, पुराना सोना निकालो, उसे ही माँ लक्ष्मी के चरणों में रखो और रखने के बाद उसे चार्ज करो। चार्ज करने के लिए मंत्र जाप है, मंत्रों से आप चार्ज करिए, उसके बाद दोबारा आप उसको अपने लॉकर में रख सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन पूरा दिन वो गोल्ड वहीं पड़ा रहना चाहिए। ओके। और इसके साथ आपको 3 दिए भी जलाने हैं अक्षय तृतीया के दिन, शाम को संध्या के समय। सुबह आपने पूजा की, जी। शाम को एक दिया आपको जलाना है अपने मंदिर में देसी घी का, एक देसी घी का दिया जलाना है अपने घर के एंट्रेंस पे। हम उनको वेलकम कर रहे हैं और ये दिया आप सुबह भी जला सकते हैं। एक ओके। दिया हमें अपनी रसोई में जलाना है माँ अन्नपूर्णा के जी। लिए, कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। और बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने मन से, तन से हमेशा कोशिश करे कि मैं किसी भी भूखे का पेट भर सकूँ। जी। तो आज के दिन दान का भी महत्व है, पूजा का भी महत्व है, और दान ज़रूर करिए। शॉपिंग तो आप करना चाहते हो सभी, लेकिन क्या कभी सोचते हैं हम दान भी करें? बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि दान का भी अपना एक अलग महत्व होता है, और जितना हमारी ज़िंदगी के लिए हर सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, हमें लगता है हमें इस चीज़ की नीड है तो हम ले लेते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए तो हमें मिल जाती है। इसी तरह से दान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, जितना हम देंगे उससे कई ज़्यादा हमें मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो अभी मैं अपने को-आरजे यानी कि केशव अग्रवाल से कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैम से पूछने के लिए, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में जी। जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धर्म से थोड़ा सा दूर हो गई है, हाँ जी। तो उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि वो युवा पीढ़ी क्यों धर्म से विमुख हो रही है। उसका सबसे पहले कारण है कि आज के बच्चे रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे उनके प्लैनेट, दशा, दिशा, या हमारा कह लीजिए कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन जब समस्या आती है तो आप उसी समय आंखें बंद करते हो और बोलते हो प्रभु मेरी रक्षा करो। तो ये उस समय क्यों बोलते हो, पहले क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल सही। अगर आपने सुरक्षा कवच बना लिया पहले, अगर आपने आज के दिन प्रभु का नाम लिया, आप आज 20 मिनट देंगे, रोज़ आप 10 मिनट दीजिए। लेकिन अगर आप वो युवा पीढ़ी हमारी जो नहीं इस समय सुन रही, जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनते। जब उनकी जी। जॉब चली जाती है तो भगवान मेरी नहीं सुनते, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन वो ग्रोथ लाना, वो हमें सब चीज़ें हमारे हाथ में है। कलयुग में तो इतनी जल्दी प्राप्ति होती है, आप पूजा करते हो रिजल्ट आ जाता है, आप पूजा करते हो रिजल्ट आ जाता है। जबकि अगर आप सतयुग में चले जाओ, हज़ारों वर्ष की तपस्या होती थी। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने एस्ट्रो चार्ट में ज़रूर दिखाइए कि मेरे इष्ट कौन है। जो हमारे इष्ट होते हैं हमारे चार्ट में, उसका आप सुबह कुछ भी नहीं कर सकते, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए। आप 5 मिनट ध्यान 24 घंटे में अगर करेंगे, वो इष्ट आपको डायरेक्शन देनी शुरू कर देंगे कि आपको जाना कहाँ है। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो रोक लेंगे। और मैं हर व्यक्ति को बताती हूँ जो मेरे पास आता है कि आप सुबह उठो, सबसे पहले अपने हाथ देखो, अपने हाथों को इस तरह देख के माँ लक्ष्मी का आह्वान करो, ओम लक्ष्मी भयो नमः 3 बार ऐसे बोलकर अपने हाथ को इस तरह से आप नमस्कार करो। सुबह सुबह आपने माँ लक्ष्मी को इनवाइट किया। अब जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो हमारे करण होते हैं, 5 चीज़ें हम देखते हैं उसमें, नक्षत्र, वार, तिथि, करण। तो जो करण होते हैं उनके लॉर्ड कौन है? तो मैं अक्सर बताती हूँ कि अगर आपने अपने नक्षत्र के लॉर्ड को सुबह याद कर लिया, दर्शन कर लिए, फ़ोन में रख लो ना, बजाय सुबह उठ के फ़ोन में व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें खोलने के, उनके दर्शन सिर्फ करने से ही आपके जीवन में रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आपके प्लैनेट ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे आज माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, स्ट्रगल वही कर रहे हैं। जो बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ कौन है? चंद्रमा। और पिता कौन है? सूर्य, गुरु। तो आपके प्लैनेट तो ठीक होने शुरू हो जाएंगे जी। और आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आप पूजा नहीं कर सकते, इतना कर लीजिए, माँ बाप की सेवा कर लीजिए। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, सिर्फ 2 मीठे बोल प्यार के, और उनके मन से दुआ ही निकलेगी। तो युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने एस्ट्रो चार्ट में देखिए, हो सकता है उनका गोल्डन पीरियड आ रहा हो और उनको ना पता हो।
अगर उनको पता लगेगा कि मेरा गोल्डन पीरियड आ रहा है और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मुझे अवेल करना है, तो वो करेंगे। और अगर उन्हें पता लग रहा है कि मेरा बुरा समय आ रहा है, तो मुझे पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना, लगाया तो डूब जाएगा। और ये हो रहा है। जी। जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं दिखाया। तो हमेशा सलाह ले लेनी चाहिए, बड़ों की लो, पेरेंट्स की लो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की लो, तो आप लोग जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि मशवरा हमेशा बहुत काम आता है, चाहे वो हमारे बड़ों का हो या कभी कभी हम उनसे भी बात करके आ जाता है, हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटे हैं, इन्हें नहीं पता होगा। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, कभी कभी किसी की बात कहाँ पे हमें किक कर जाती है, तो ज़रूर सुनना चाहिए। वैसे मैम से मेरा अगला सवाल ये है कि इस दिन हम क्या महादान या महाउपाय कर सकते हैं जी जिससे अक्षय तृतीया के दिन हमें ये लगे कि हाँ, हमारी ये पूजा सफल हुई। जी देखिए, आज तो सोना महंगा हो गया है, नहीं तो हम लोग सजेस्ट करते थे कि आप आज के दिन सोने का दान भी कर सकते हैं। आप पहले देखते थे मंदिर में छोटे छोटे छत्र भी चढ़ते थे, माँ को चूड़ियाँ पहनाई जाती थी। आज वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल क्योंकि नहीं सभी है। ये सोचते हैं कि बहुत महंगा हो गया गोल्ड। तो आप अन्न दान करिए, जी। आप नमक दान करिए, आप भोजन दान करिए। जो गरीब बाहर बैठे हैं उनको दीजिए, पैकेट बना के दे दीजिए ना, उनका 1 महीने का राशन दे दीजिए, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो दान करोगे वापस वही आएगा। वापस में जल का दान करो। आज लोग पक्षी बैठे हैं, उनके पास पानी नहीं होता। नहीं होता मैं है। सबको बोलती हूँ, सुबह उठ के रोज़ पक्षियों को दाना दो, पानी दो, ताकि उनकी भी प्यास बुझे और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जी। स्ट्रीट डॉग बैठे हैं, उन्हें खाना दो। जो सड़क पे भूखे बैठे हैं, उनको खाना दो। जब आप खाना बनाते हो ना, तो आपके विचार बदलने चेंज हो जाएंगे, आपको सोच बदल जाएगी। और जिस दिन आप ये कार्य करते हो कि आज मैंने अपने इस हाथ से किसी को कुछ दिया, आप यकीन मानिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल सही बात है। और वो जो नींद आएगी ना, उसमें आपको आशीर्वाद मिलता है, वो ब्लेसिंग्स मिलती है। जो आप सारी रात सो नहीं पाते कि मेरे साथ ये स्ट्रेस है, ये टेंशन है, आप ये शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे दान मैं बताती हूँ, आपके चार्ट को देख के, आपकी उसमें एस्ट्रो चार्ट में कहाँ किस चीज़ का आप दान करो, जिससे जो प्लैनेट आपसे नाराज़ है वो खुश हो जाएगा, जी। वो आपको वरदान देगा, आप आगे बढ़ोगे। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का मकसद है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि छोटे छोटे ये उपाय और छोटे छोटे दान हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तब हम दूसरों से ये बात कहते हैं कि आज हमारी लाइफ में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो आपका दान, वो आपके किए हुए कार्य होंगे, कर्म होंगे, जो यहाँ पर इस तरह से ऐसे दिखते हैं। वैसे मैम से मेरा सवाल क्या, पूरी एक ऑडियंस का ही होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चल रहा है आजकल। लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, जॉब जी। के इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या उपाय करें, वो ऐसी क्या पूजा पाठ कर सकते हैं इस दिन, जिससे इन सारी चीज़ों से उन्हें निजात मिल सके? जी देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारे आसपास हम देखते हैं हमारे घर में पार्ट टाइम काम करने वाले आते हैं, या आप मान लीजिए 10,000 कमाते हैं या 50,000